इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। अरे सारे काम से दूध मंगाकर अभिषेक करवा लो, अरे सारे काम से दूध मंगाकर अभिषेक करवा लो। मेरे बाबा को नहला आया आया ये अवसर आया, आया मंगल ये अवसर आया, आया आया ये अवसर आया, आया मंगल ये अवसर आया। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमती श्री बालसिद्धंकराय द्वादश पुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय शक्ति ज्ञान ऋषि का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम अधिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरीरम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वप्रमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्ववास्यमारिम सर्वगौमारिम सर्वैश्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्वक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वभद्रमारिम सर्वपुष्यमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साग्निभयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम देव शांतिम सर्वज्ञानेन्द्रम सर्वभव्यानेन्द्रम सर्वकुलानेन्द्रम सैवानेन्द्रम। अनुभव श्री क्षेत्र
कचनेर जी में नवरात्रि के पावन अवसर पर हम और आप सभी मिलकर जिनेंद्र भगवान की आराधना को कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना को सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की गुणगान को करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में प्रभु भक्ति, जिनवाणों की स्तुति और गुरु का अनुसरण हमारे जीवन को एक लौकिक सुख की प्राप्ति, परलौकिक सुख की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन मानसिक शांति को भी देता है। आज इसी क्रम में नवरात्रि के तृतीय दिन आप सभी ने श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया, और आपने जब शांतिनाथ महामंडल विधान को किया, ना जाने आप कितने सालों से कितने बार शांतिनाथ महामंडल विधान को कर चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इतने शांतिनाथ विधान हो चुके, लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे घर में शांति का आगमन नहीं हो पा रहा। मात्र शांति विधान करने से शांति का आगमन होता तो दुनिया में कोई अशांत ही नहीं होता। शांति विधान करने के साथ साथ में हमें अपने मन को भी शांति में बनाना है, हमारे तन को भी शांतिमय बनाना है, हमारी क्रिया को भी शांतिमय करने का प्रयास करना है। आज कई लोगों के नाम शांतिलाल होते हैं, कई लोगों के नाम शांति देवी हुआ करती हैं, कई लोगों के नाम कुछ होते हैं, लेकिन मात्र यदि नाम से कार्य होता तो सारे संसार में लोग अपना नाम लक्ष्मी चंद्र रख लेते और सारे पढ़ने वाले लोग अपना नाम सरस्वती पुत्र रख लेते। नाम होने से कभी ना कहीं गुण जरूर आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार रात्रि में 1 बजे एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था, बहुत देर तक चौराहे पर खड़ा था। एक पुलिस वाले ने पूछा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हुए हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? उससे पूछा कि नाम क्या है? बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा शमशेर सिंह। रहते कहाँ पर हो? बोले शेरों वाली गली में। क्या कहा? नाम क्या है? शेर सिंह। पिता का नाम है शमशेर सिंह। रहते कहाँ हो? बोले शेरों वाली गली में। बोले यहाँ पर क्यों खड़े हो? बोले मेरे घर के बाहर कुत्ता खड़ा है, मुझे डर लग रहा है। नाम है शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर है, रहते शेरों वाली गली में है, और घर के बाहर कुत्ता खड़ा है, डर लग रहा है, तो शेर सिंह कुत्ते से डर रहा है। तो नाम से कुछ नहीं होता, नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन जब तक आपके जीवन में क्रिया नहीं होगी, जब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। यहां पर आप आते हैं, कई व्यक्ति सिर्फ इंतजार में होता है कि मेरे हाथ की मुट्ठी के चावल कब खत्म हो और मेरे हाथ में नाश्ते की प्लेट कब आए। और एक व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान, नाश्ते की प्लेट तो डेली आती है, जब तक मेरे परिवार के जन नाश्ता कर रहे हैं, जब तक तो मैं गुरु महाराज की वाणी को सुनूंगा, जब तक मैं भगवान के दर्शन करूंगा, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं उसके जीवन में सम्यक का उदय आ चुका है कि घर वाले नाश्ता चाय कर रहे हैं। नाश्ता तो मैं ट्रेन में बैठकर भी कर लूंगा, लेकिन यहां पर जो 10 मिनट का समय है वह भगवान के चरणों में व्यतीत करूंगा, उसके जीवन में कहीं ना कहीं सम्यक की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि भगवान के दर्शन चल रहे हैं और उस समय सोचो कि ये तो भगवान के दर्शन में आधा घंटा लगाएगा, मैं आधे घंटे में जब तक बाजार घूम कर आ जाता हूं, तो समझ के चलना कि सम्यक से मिथ्यात्व में प्रवेश तो नहीं हो रहा, शुभ से अशुभ की ओर तो नहीं जा रहे। आज यही हो रहा है। कुछ लोग आते हैं, अपनी आराधना करते हैं, सेवा को करते हैं, कुछ लोग श्री जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद बड़े भाव से विसर्जन आदि करके अपने सारे काम को संपन्न करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि भैया विनय पाठ हो जाने दो, जैसे ही विधान प्रारंभ होगा हम शांति विधान में बैठेंगे और अर्घ चढ़ा के अपना काम कर लेंगे। वो भी पुण्य प्राप्त कर रहा है। रोटी कहीं से भी इंसान खाए उसका पेट भरेगा, लेकिन रोटी कितनी खा रहा है उस हिसाब से उसका पेट भरता है। भक्ति करने वाले को पुण्य मिलेगा, भक्ति करने का फल मिलेगा, लेकिन भक्ति करने का फल पूर्णतः किसको मिलेगा? कि जब पूर्णतः भक्ति करेगा। आप पिक्चर जाते हो, बाजार पिक्चर जाके मॉल में पिक्चर देखने जाते हो, यदि आप पूरी पिक्चर जाते हो तो ही आप दूसरे को पूरी स्टोरी सुना सकते हो।
यदि आप बीच में से इंटरवल में आओगे, इंटरवल से जाओगे, तो क्या होगा कि आप उसका मजा ले ही नहीं सकते। उसी प्रकार से गुरु भक्ति का, प्रभु भक्ति का जो मजा है, ये एक बार का नहीं है, ये जिंदगी भर का, जीवन भर का, जन्मों जन्मों का यहाँ पर मजा होता है। और जिसको एक बार ये मजा आ जाता है, उसको जीवन में कहीं पर कोई सजा मिलती ही नहीं। तो आज यहाँ पर शांतिनाथ विधान को आप कर रहे हैं। शांतिनाथ विधान बहुत सारे लोगों ने, अन्य संतों ने, पंडितों ने, अनुयायियों ने लिख दिया, लेकिन मूलतः जो शांति विधान है, आप सबको पता है कि सबसे पहले शांतिनाथ विधान कहां पर रचा गया। जो शांतिनाथ विधान है सबसे पहले कहां लिखा गया, तो सबसे पहले शांतिनाथ विधान मथुरा 84 उत्तर प्रदेश में लिखा गया। जब वहां पर जैसे कोविड महामारी आई थी, ऐसी महामारी फैली थी, वहां पर सप्तऋषि आए और एक सेठ ने वहां पर शांतिनाथ विधान को रचा। आप पढ़ते हैं कितनी बार शांति विधान कर चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन महाराज जी उस समय तो बस जल्दी में रहते हैं, कहीं चावल ढूंढते हैं, कहीं किताब ढूंढते हैं, कहीं चौकी ढूंढते हैं, कहीं कुर्सी ढूंढते हैं, और ये सब भी है तो अपने साथ में बैठने वाला ढूंढते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। शांतिनाथ विधान सबसे पहले मथुरा 84 में लिखा गया, और उसी शांति विधान ताराचंद रेवाड़ी वाला जो है, उसको सभी लोग को करने का प्रयास करना चाहिए। यही शांति विधान आपके जीवन को फलदायी होता है। हर विधान फलदायी है, मैं ये नहीं कहता कि और विधान फलदायी नहीं है, लेकिन मेरा मानना अपना ये है कि जो मूल होता है वही हमारे जीवन का असूल होना चाहिए, अन्यथा सब तो भूल हो जाएगी। जो लोग मूल को छोड़ते जा रहे हैं वह भूल को करते जा रहे हैं। आप ध्यान रखिए, कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन का जो आनंद आता है, वह दूसरे पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन का आनंद आपको मिल ही नहीं सकता। जो इनके चरणों में जाकर बैठने का आनंद आता है, वह अन्यत्र कहीं पर जाकर बैठने का आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो मिलेगा, पारसनाथ तो पारसनाथ हैं, लेकिन कल्पना आपकी कचनेर वाले भगवान के दर्शन करने की है, तो शांति विधान तो शांति विधान है। शांति विधान में बढ़ते क्रम में 8, 16, 32 और 64 इन 4 वलय में शांति विधान की आराधना को संपन्न किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह से शांति विधान में अर्घ बढ़ते हैं, उसी तरह वर्तमान में हमारे जीवन में कर्म बढ़ रहे हैं। बचपन में इंसान 2 कर्म करता था, जवानी में 4 कर्म करता है, बुढ़ापे में 8 कर्म करता है, और जब एकदम अंत का बुढ़ापा आ जाता है तो ना जाने कितने खटकर्म कर लेता है, उसकी कोई गिनती होती ही नहीं। आपने देखा होगा, जब आदमी थोड़ा उम्र से बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भी बूढ़ी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, आदमी बूढ़ा होता है तन से, लेकिन उसकी इंद्रियां जवान होने लग जाती हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक समय के बाद इंसान का पेट कैसा हो जाता है पता आपको? जब इंसान अत्यधिक बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है, अत्यधिक लालच की अवस्था में चला जाता है, तो उसका कैसा हो जाता है? इंसान के जो हाथ होते हैं वह अगरबत्ती की तरह हो जाते हैं। अगरबत्ती देखिए आपने कैसे होती है? ऐसे हिलाता है आदमी। इंसान के हाथ अगरबत्ती की तरह हिलते हैं। जब एक समय में आता है अपने हाथ कांप रहे हैं, दूसरे से सहारा लेकर चलना पड़ता है। इंसान के हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती। मोमबत्ती समझते हैं आप? इंसान के हाथ अगरबत्ती हो जाते हैं, पैर मोमबत्ती हो जाता है, और पेट संदूक हो जाता है। संदूक समझते हैं? पेट में जो चाहे आए आने दीजिए, पेट संदूक हो जाता है। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक, और इंसान का मुंह क्या होगा? अरे आप सब तो जवान हैं, मतलब सारे उम्र वाले, जरूरी नहीं कि जो 60 साल का भी बुजुर्ग है। जब मैं बोलता हूं बुजुर्ग आदमी, तो सारे 60 साल के आदमी मुझे घूर घूर कर देखते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी एक अवस्था के बाद होता है, जरूरी नहीं कि 60 साल का आदमी बुजुर्ग हो। 40 साल का आदमी भी यदि कोई कार्य करता है तो वही बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाया करता है। तो मैं बता रहा था, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक, और मुंह, बोलिए ना, मुंह बंदूक। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक, मुंह बंदूक। बंदूक धनाधन 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 चलती है, और वो तो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। मैं कह रहा हूं चुप हो जा भाई। बोलता नहीं, मैं तो बोलूंगा। बोलता रहेगा। तो मुंह की जैसे बंदूक होती, धनाधन AK-47 राइफल चलती, धनाधन गोली निकालती है, उसी तरह से मुंह बंदूक हो जाया करता है कि संदूक को बंद कर सकते हैं, अगरबत्ती को बुझा सकते हैं, मोमबत्ती को बंद कर सकते हैं, लेकिन बंदूक को लोग बंद करते ही नहीं हैं। उसी प्रकार से मुंह इंसान का चलता रहता है। तो जीवन में शांति को पाना है, जीवन में शांति का अनुभव करना है, तो शांति विधान लाख करें, लेकिन कम से कम शांति विधान करने के बाद
अपने जब शांति विधान करके बाहर निकलो तो किसी अशांत व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करो। आपके जीवन में निश्चित रूप से अहर्निश कल्याण होगा, आपके जीवन में शांति का आगमन हो जाएगा। नहीं तो बस बोले कहां पर गए थे? कचनेर जी। कौन से महाराज जी थे? सौभाग्य सागर जी में। कितने साधु थे? 14-15 तो होंगे, पता ही नहीं है। भगवान के दर्शन किए, बोले कौन से? पारसनाथ भगवान। कौन कौन सी बेदी थी? बेदी का ध्यान नहीं है जी, हम तो भगवान की भक्ति में लीन थे। बोले बाकी महाराज का क्या? गुरु के पास थे। और ये पूछा जाए कि रिश्तेदार कौन कौन सा मिला था, फिर तो सारी दुनिया की रिपोर्ट है। जो काम करने आए वही करने का प्रयास करें, जो काम नहीं करने का मंदिर में। अरे आप अपने पड़ोसी से तो घर जाकर मिल लोगे, अपने पड़ोसन से तो यहां जाकर बात करें, घर जाकर बात कर लोगे, लेकिन जब यहां संत के पास में आए हो तो संत की बातें सुनने का प्रयास करो। यहां पर आहार के लिए आए, कई लोग चौके में जब आहार देने आते हैं ना, आहार देने आते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं महाराज पापड़ लो ना, पापड़ लो ना, हम कुछ बोलते ही नहीं है। फिर कहते महाराज पापड़ लो ना, कुछ बोलते ही नहीं है। जब तीसरी चौथी बार बोलता है पापड़ लो तो मुझे बोलना पड़ता है पापड़ लेकर तो जब तो लूंगा भाई। वो जाके देखता है तो पापड़ बना ही नहीं है चौके में। ऐसे लोग होते, बोले पापड़ क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई पापड़ महाराज कैसे ले लें? कोई भी संत है तो उसका कारण है कि हम लोग तो आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे कपड़े पहले के जमाने में सिले कपड़े नहीं होते थे, बिना सिले कपड़े मिलते थे, और आज के जमाने में रेडीमेड। जैसे कपड़े रेडीमेड हो रहे हैं उसी तरह से लोगों ने आजकल क्या किया, विधान को भी रेडीमेड बना लिया कि पुजारी किताब भी रख दे, पुजारी सामग्री भी रख दे, पुजारी सब कुछ रख दे, और उसके बाद हम अर्घ चला लें और फल मिल जाए हमें। परमानेंट तो नहीं होगा। रेडीमेड करने वाले को परमानेंट फल नहीं मिल सकता है, और जो परमानेंट कर सकता है उसको परमानेंट फल मिलता है। आज पूजन भी रेडीमेड कर रहे हैं लोग, और आहार भी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी थाली दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लौकी की सब्जी लो बहुत अच्छी है, और होती ककड़ी की सब्जी मुझे मालूम चल जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये संसार में चलना है, संसार में हो रहा है। क्यों? रेडीमेड तो वैसे ही होगा। रेडीमेड तो बना बनाया, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो जीवन का कल्याण करना है, अपनी व्यवस्था है। शांतिनाथ भगवान की आज आराधना करी। शांतिनाथ भगवान निश्चित रूप से आपके शांति को देने वाले हैं, आपके जीवन का कल्याण करेंगे। और आने वाले समय में नवरात्रि का पावन प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर भव्य अभिषेक होता है, भव्य विधान होता है, पद्मावती की दिव्य गोद भराई होती है। सारे काम में सम्मिलित हों और धर्म का लाभ लें, यही मंगल शुभ भावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन।